हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथ्स 1 का चैप्टर 2, नाम है वर्ग समीकरण। तो बिना कोई देरी किए हम उसमें स्टार्ट करते हैं कि वर्ग समीकरण क्या होता है, उसके सॉल्यूशंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ग समीकरण क्या? वर्ग समीकरण स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को यही कहना चाहूंगा कि वर्ग समीकरण के पहले का जब तक आपने नहीं देखा हो ना, तो आप जाके इसको देख लीजिए, क्योंकि जो वर्ग समीकरण है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उससे पहले कहा गया है कि दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। अब रेखीय समीकरण क्या होता है, मैंने आपको उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका है कि रेखीय समीकरण क्या होता है। रेखीय समीकरण अगर आपने नहीं भी देखा है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोग के लिए, आप समझ लीजिए क्या होता है रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण क्या होता है? रेखीय समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसका महत्तम घात क्या होगा? एक होगा। क्या होगा? जिसका महत्तम घात क्या होगा? एक होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? रेखीय समीकरण बोलेंगे। सर महत्तम घात क्या? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल दे रहा हूं। एक समीकरण लिया मैंने 2x + 4 = 4। देखो मैं समीकरण लिया। अब यहाँ पर x क्या हमारा चरांक है। मैंने आपको उसी वीडियो लेक्चर में बस एक्सप्लेन किया कि चरांक क्या होता है। जो भी आपके a b c d x y z जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? आपके चरांक होते हैं। ठीक है, तो चरांक के ऊपर जो घात होगा क्या होगा? घात, इसको घात बोलते हैं। जो ऊपर होता है ना, जैसे कि x², x⁻3, x⁴, ये सब क्या आपके घात है। क्या है? घात। तो रेखीय समीकरण क्या होगा? जिसका महत्तम घात क्या होगा? एक होगा। मतलब यहाँ पे आपका घात क्या है? यहाँ पर कोई लोग बोलते हैं कुछ नहीं है सर। अगर कुछ नहीं है तो उसका घात क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। ये आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो इस समीकरण में x का घात कितना दिया है? एक दिया है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रेखीय समीकरण। क्या बोलेंगे? रेखीय समीकरण। समझे? तो इसे आपका वर्ग समीकरण क्या होगा? वैसे आपका यहाँ पर वर्ग समीकरण ना, वर्ग समीकरण क्या होगा? ऐसा समीकरण जिसका महत्तम घात क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2। ऐसा समीकरण जिसका महत्तम घात कितना होगा? 2 होगा, वो क्या होगा? आपका वर्ग समीकरण होगा। एग्जांपल देख लीजिए इसका। एग्जांपल कैसा होगा? एग्जांपल में लेता हूं 2x² + 3x + 4 = 0। ये मैं एक एग्जांपल ले लिया। अब देखो इसका घात कितना है? 2। इसका घात कितना है? 1। मैंने बात किया महत्तम घात। महत्तम क्या? ज्यादा से ज्यादा किसका घात है? ज्यादा घात किसका है? 2 है। 1 से बड़ा 2 है ना, तो महत्तम घात कितने? 2 है। तो ये क्या हो गया? आपके वर्ग समीकरण। क्या हो गए? वर्ग समीकरण। समझे? मैं और एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल 1 लिया, एग्जांपल दूसरा ले रहा हूं मैं यहाँ पर y² + 2 = 3 लिया मैंने। तो ये आपका क्या है? देखो यहाँ पे आपका y एक बार है, यहाँ पे आपका x 2 बार है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें खाली क्या देखना है? घात देखना है। जिस समीकरण में महत्तम घात अगर 2 है तो क्या होगा? वर्ग समीकरण होगा। समझे? तो यहाँ पे क्या है? महत्तम घात आपका 2 है, तो ये आपका क्या है? वर्ग समीकरण है। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं समझो यहाँ पर दिया है 2a² + 3a + 4 = 1। ये मैं कोई समीकरण लिया, ये भी क्या आपका? वर्ग समीकरण है। क्या है? वर्ग समीकरण। तो आप समझ गए कि वर्ग समीकरण क्या होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि आपको अपने मन से कोई भी वर्ग समीकरण लिखने हैं। कोई वर्ग समीकरण आपको अपने मन से लिखने हैं। मैंने आपको ऑलरेडी वर्ग समीकरण समझाते वक्त मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दे चुके हैं। आप चाहे वो लिखो या तो फिर अपने मन से लिखो, पर याद रखना वर्ग समीकरण लिखते समय आपको ये माइंड में रखना है उसका महत्तम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि निम्नलिखित समीकरणों में से कौन से वर्ग समीकरण है? ये हमें क्वेश्चन मार्क किया गया है। तो आपको पहले मैं ये बता दूं कि किसी भी वर्ग समीकरण का साधारण समीकरण क्या होता है? साधारण समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। ये किसी भी वर्ग समीकरण का क्या होता है? साधारण समीकरण। हमें किसी भी समीकरण को पहला वर्ग समीकरण बताने के लिए उसको साधारण समीकरण में लाना पड़ता है। साधारण समीकरण मतलब ax² + bx + c = 0 इस समीकरण में लाना पड़ता है और चेक करना पड़ता है कि उसका महत्तम घात कितना है।
अगर महत्तम घात 2 होगा तो क्या होगा, वर्ग समीकरण। महत्तम घात 2 नहीं होगा तो क्या होगा, वर्ग समीकरण नहीं होगा। तो इसी के कंपेयर में हम लोग सारे समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, चलो ये हमारा क्या साधारण समीकरण, किसी वर्ग समीकरण साधारण समीकरण क्या हमारा ये है। पहला समीकरण क्या दिया है हमें, x² + 5x - 2 = 0। पहला समीकरण दिया है। अब इस समीकरण में पहला साधारण समीकरण जैसा है या एकदम, हाँ ax² जैसा फॉर्म में bx से + c = 0। मतलब क्या, जहां पर आपका a b c होता है ना, वो आपको कोई नंबर होता है, नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा। ठीक है, तो देखो आपका साधारण समीकरण जैसा है, पहला x² फिर h फिर c है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिए गए समीकरण में, दिए गए समीकरण, ये आपका समीकरण है, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं। ठीक है, दिए गए समीकरण का महत्तम घात 2 है, इसलिए दिया गया समीकरण क्या है, वर्ग समीकरण। ठीक है, वर्ग समीकरण क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। साधारण समीकरण से दिया हम लोग को, ये साधारण समीकरण फॉर्म में दिया हम लोग को, नहीं दिया, हम लोग को उसके रूप में लेके आना पड़ेगा, उसके रूप में पहले लेके आना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग, हमें x के बाद क्या x है, तो हमें उसको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा y² + 5y, यहाँ पर आएगा तो -5y, -10 इधर पे आएगा तो +10 = 0। ये आपका हो गया साधारण समीकरण के रूप में, हो गया y² - 5y + 10 = 0। ये चलान तो बताते रहेंगे ना, चलान कुछ भी हो दो, हमें क्या देखना है, हमें महत्तम घात देखना है। ये साधारण समीकरण होता है। तो बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, दिए गए समीकरण का महत्तम घात 2 है, इसलिए दिया गया समीकरण क्या है, वर्ग समीकरण है। ये आप लोग एज इट इज यहाँ पे लिख दोगे, समझे, क्या लिखोगे, दिए गए समीकरण का महत्तम घात 2 है, इसलिए दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इसको हल करना पड़ेगा कि y² दिया + 1/y = 2 दिया। साधारण समीकरण जैसा है क्या, नहीं, साधारण समीकरण कहीं पे 1/, नहीं दिया है, हमें x² दिया फिर x दिया, इस रूप में लेके आना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बट्टे 1 लेकर तिर्यक गुणा करता हूँ। तिर्यक गुणा आपको आता होगा, मैंने ऑलरेडी सिखाया भी है कि a/b + -c/d होगा। तिर्यक गुणा कैसे होगा, a का गुणा d से, a × d + -c × b बट्टे b × d, ये हमें करना पड़ता है तिर्यक गुणा में। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही करेंगे, y × y। तो देखो y² से y का गुणा करने पर क्या होगा, y के घात 3 होगा। ठीक है, 1 × 1 कितना होगा, +1 बराबर, अब इसका आपस में भी होगा तो y = y बराबर कितना होगा, 2। क्या होगा, 2, समझे। अब इसका भी गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा। इसका तिर्यक गुणा कैसे होगा, जब बराबर का साइन होगा बीच में, बराबर का मतलब a/b अगर बराबर c/d के हो, तो हम लोग का तिर्यक गुणा करके छोड़ देना, यहाँ पे गुणा नहीं करना आपस में। जब प्लस माइनस होगा तो आपस में भी गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, a × d बराबर b × c, ऐसा। तो यहाँ पे आपको ऐसे करना पड़ेगा, इसका गुणा ऐसे करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा y3 + 1 बराबर 2 × y हो जाएगा आपका 2y। ठीक है, अब इस पावर को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, y3 - 2y + 1 बराबर 0, 1 बराबर 0। अब इस समीकरण में महत्तम घात कितना है, इस y का घात 3 दिया है, इस y का घात 1 दिया है, इसका 3 दिया है, तो महत्तम घात कितना हुआ, 3 हुआ। तो वर्ग समीकरण कहलाएगा, ये वर्ग समीकरण हुआ, नहीं हुआ। वर्ग समीकरण क्या होता है, जिसका महत्तम घात 2 होता है। तो आप क्या बोलोगे, इसमें दिए गए समीकरण का महत्तम घात 2 नहीं है, महत्तम घात 2 नहीं है, इसलिए दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, आप वहां लिख दोगे, मैं आप लोग के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूं क्या, इसके लिए, इसलिए दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण का महत्तम घात 2 नहीं है, इसलिए दिया
गया समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, क्या बोलोगे? इसलिए दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या क्वेश्चन नंबर 4 पे? अगर उसको रब कर ले, जो आपको लिखा है बेसिक आपको नहीं पता आप उसको लिख सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग आगे। इसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, देखो इसे भी क्या दिया, भट्टी में दिया है, तो सिर्फ इसके साथ हल करेंगे। इसको क्या करेंगे? 3 गुणा करेंगे। x का गुणा x से तो क्या होगा, ये x² प्लस 1 का गुणा 1 से 1 होगा, x गुणे 1 x होगा, बराबर कितना होगा 2। अब क्या होगा, बराबर सामने सामने गुणा होगा खाली यहाँ पर, और 3 गुणा होगा, आपस में गुणा नहीं होगा। 1 गुणे x² प्लस 1 क्या होगा, x² प्लस 1, 2 गुणे x क्या होगा आपका 2x होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पर x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, प्लस 2x यहाँ पे आके क्या हो गया, माइनस 2x हो गया। तो बोलोगे आप लोगों को यहाँ पे आपका महत्तम घात कितना दिया, 2 दिया है ना, तो आप बोलो यहाँ पर कि दिए गए समीकरण का महत्तम घात 2 है, इसलिए दिया गया समीकरण क्या, वर्ग समीकरण है। समझे? तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कि m+2 ए ब्रैकेट में दिया है m-5 बराबर 0। तो क्या करना है कि वर्ग समीकरण है कि नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, कोष्टक गुणा करेंगे। कोष्टक गुणा कैसे किया जाता है, इस पहले m का गुणा इस सभी कोष्टक से करेंगे, फिर 2 का गुणा सभी कोष्टक से करेंगे। हम क्या करेंगे, इस m का गुणा किससे करेंगे, m-5 से, फिर प्लस 2 का गुणा करेंगे m-5 से, बराबर 0। अभी m गुणे m क्या हो जाएगा, ये आपका m², m गुणे 5 तो ये क्या हो जाएगा आपका 5m, प्लस 2 गुणे m क्या हो जाएगा आपका ये 2m, प्लस माइनस माइनस 5 गुना हो जाएगा आपका 10 बराबर 0। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये m² माइनस प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ध्यान रखना m को m के साथ हल करने का, m² को m² के साथ। अब इस समीकरण में m² एक ही बार है तो मैं m² लिख दिया यहाँ पर, ये भी m है ये भी m है, तो इन दोनों को साथ में हल करने का। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, चिन्ह डाला मैंने माइनस का, बड़े चिन्ह का, 5 में से 2 गया तो 3 आएगा, तो यहाँ क्या होगा 3m माइनस 10 बराबर क्या होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपको महत्तम घात 2 है, तो बोलने का यहाँ पर क्या बोलोगे, दिए गए समीकरण का महत्तम घात कितना है 2 है, इसलिए दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है। क्या लिखोगे, इसलिए दिए गए समीकरण का महत्तम घात 2 है, इसलिए दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है। ठीक है, अभी आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया आपको, देखो महत्तम घात कितना है, इसका 3 दे दिया है, हम लोग ऐसे देख के बोल सकते हैं, बट लेकिन नहीं, हम लोग उसको पहला अरेंज करेंगे किसमें, साधारण समीकरण जैसा, तो इसको अरेंज करेंगे ना, तो हमारा जो घन का दिया है उसको पहले आगे लेके आओ, तो ये क्या होगा m³ को आगे लेके आ जाओ, ये हो जाएगा m³, यहाँ क्या हो जाएगा -3m³ प्लस 3m² ये इसी होगा -2 बराबर 0 ना। तो अभी देखो 3 यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं बता, पे 1 है, 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का -m³, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, चिन्ह आता है बड़ी संख्या। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा प्लस 3m² -2 बराबर 0। तो यहाँ क्या बोलोगे, महत्तम घात कितने 3 है, तो बोलने का दिए गए समीकरण का महत्तम घात 2 नहीं है, इसलिए दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है। समझे, ये आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वर्ग समीकरण नहीं है, बोलेंगे यहाँ पर वर्ग समीकरण क्या है ये नहीं। ठीक है,
वर्ग समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? प्रॉपर लिखना है। तुम कैसे लिखोगे? दिए गए समीकरण का महत्तम घात 2 नहीं है, महत्तम घात 2 नहीं है, इसलिए दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है कि निम्नलिखित समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 स्वरूप में लिखिए। साधारण समीकरण में लिखना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप में लिखना है। उसके बाद प्रत्येक के लिए आपको a b c का मान ज्ञात करना है। क्या? a b c का मान क्या होगा आपको वो लिखना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम लोग। पहला कैसे करेंगे? सबसे पहला वर्ग समीकरण में करना है। वर्ग समीकरण में आपको बताया कि वर्ग साधारण समीकरण कैसे करना है आपको कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में करना है। और मैंने बताया भी कि चरांक का मान चेंज होते हुए, चरांक जो रहेगा आपका चेंज होता रहता है, कभी x तो कभी y तो कभी a तो कभी b, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके आधार पर रख के आप लोग क्या करोगे, उसकी तुलना करके एबीसी का मान लिख सकते हो। जैसे कि देखो x² क्या होता है, पहले होता है, तो x² को हम आगे लेके आएंगे। यहाँ पर ये माइनस x² यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस y², माइनस y², यहाँ पे आके प्लस y² हो गया। ये क्या हो जाएगा प्लस 2y। अब ये 10 है यहाँ पर, तो 10 क्या होगा आगे आएगा, माइनस 10 बराबर 0 हो गया साधारण समीकरण में। उसके बाद बोला है कि प्रत्येक के ए बी सी का मान ज्ञात करना है। क्या करोगे उसके लिए? आप लोग ऐसे लिखोगे कि a² प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। सर आपने y क्यों लिया? यहाँ पे x दिया है, आपकी मर्जी, आप x भी ले सकते हो। मैंने y इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर चरांक क्या था, y था। ठीक है, यहाँ पे चरांक क्या था, y था, तो मैंने y लिया। तुलना करने पे मुझे क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे क्या है, x बराबर a का मान क्या आएगा तुलना करने पर? यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1। b बराबर कितना आएगा? देखो y को y से कंपेयर करने का, y² को y² से कंपेयर करने का, और जो कुछ भी नहीं है y ना x कुछ भी नहीं है, वो क्या होता है आपका c होता है। ठीक है, तो y बराबर y से कंपेयर करेंगे तो b का मान क्या आएगा यहाँ पर? b बराबर होगा 2। c का मान क्या आएगा यहाँ पर? c का मान आएगा c बराबर -10। प्लस में नहीं है तो -10 हो जाता है, माइनस होगा तो लिखने का, प्लस होगा तो जरूरी नहीं लिखना, क्योंकि प्लस ऑलरेडी वहां पर होता है, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, पर माइनस होगा तो उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, एबीसी का मान निकल गया। उसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। कैसे करेंगे? देखो इसको लिखेंगे x - 1 का होल स्क्वायर दिया है, 2x प्लस 3 बराबर दिया है। हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b², ये आपका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वैसे ही देखो a आपका क्या है यहाँ पर x है, b क्या आपका 1 है, वही फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या आएगा फॉर्मूला? x² माइनस 2ab होता है तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 3। ठीक है, तो देखो अभी क्या होगा, इस x को यहाँ पे लेके आओ, 3 को भी यहाँ पे लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस 2x, ये प्लस 2x यहाँ पे आया तो माइनस 2x प्लस 1, ये प्लस 3 यहाँ पे आया तो माइनस 3 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा आपका ये x²। देखो x को साथ सॉल्व करने का मैं आपको पहले ही बताया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 क्या होगा 4, चिन्ह आता है माइनस का, माइनस 4x प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 3 में से 1 गया 2, माइनस 2 बराबर 0। माइनस क्यों आया? चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। हो गया साधारण समीकरण के रूप में। अब तुलना करेंगे, किससे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना करने पर x² को x² से कंपेयर करोगे, यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है, a बराबर है 1, b बराबर है -4, माइनस साइन लिखने का, c बराबर क्या है -2। यहाँ पे मैंने x क्यों लिया? क्योंकि मुझे क्या चरांक था? x था। यहाँ पे मैंने y इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे क्या था? y था।
ठीक है, कंफ्यूज होने का इसमें नहीं। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर, माइनस को गुणा करो अंदर तो क्या हो जाएगा, ये -3 माइनस माइनस प्लस एक्स। ठीक है, तो अभी क्या होगा, इसको आगे लेके आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये हो जाएगा -x -3 यहाँ पे आके +3 बराबर 0। बराबर 0 आना चाहिए क्योंकि बराबर 0 दिया है समीकरण। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के हो गया आपका वर्ग समीकरण के रूप में। अभी हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करो तो आपको a बराबर क्या मिल जाएगा, 1, a बराबर क्या मिल जाएगा 1, b बराबर क्या मिल जाएगा 4, x को x से तुलना करना है, c बराबर मिल जाएगा 3। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो।